हेलो लर्नर्स, वेलकम टू एजुकेशनल चैनल। इस एजुकेशनल चैनल पर मैं आप लोगों को एनटीए यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन सब्जेक्ट का हर एक यूनिट इन डिटेल्स में पढ़ाऊंगी। जो भी यूनिट्स और टॉपिक मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी वो न्यू अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, आज की इस वीडियो पर हम लोग यूनिट 4 मतलब टीचर एजुकेशन से रिलेटेड सेक्शन डी के अंतर्गत प्रोफेशंस एंड प्रोफेशनलिज्म जो है, टीचिंग एज ए प्रोफेशन जो है, ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग जानेंगे प्रोफेशन का मतलब। प्रोफेशन का मतलब क्या है, देखिए। A profession is an occupation or calling requiring advanced training and experience in some specific or specialized body of knowledge which provides service to society in the special field। मतलब किसी स्पेशल फील्ड के अंतर्गत जो स्पेसिफिक बॉडी होती है, उस स्पेशलाइज्ड बॉडी की जो नॉलेज है उसको गेन करने के लिए एक ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। तो उस चीज़ को ऑक्यूपेशन पर बोला जाता है एक प्रोफेशन। जैसे एग्जांपल देती हूँ, ध्यान से सुनिए कि सपोज कीजिए एक इंसान बिजनेस फील्ड पर, ठीक है, वो इंटरेस्ट रखता है, तो इसका जो स्पेशल फील्ड है वो क्या है, बिजनेस। अब बिजनेस फील्ड पर बहुत सारी यहाँ पर सब डिविजन है, जैसे कि एक मैनेजमेंट डिवीजन हो गया, एक एचआर जो डिवीजन होती है वो हो गया। तो यहाँ पर देखिए जो मैनेजमेंट डिवीजन होती है, उस मैनेजमेंट डिवीजन क्या है इसका, इस बिजनेस जो फील्ड है, स्पेसिफिक फील्ड, इस स्पेसिफिक फील्ड में मैनेजमेंट हो गया एक स्पेसिफिक नॉलेज या स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। तो वो इंसान यहाँ पर बिजनेस फील्ड का मैनेजमेंट की जो स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है उसके लिए बहुत सारी ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस गेन कर रही है उनकी ऑक्यूपेशन को और भी अच्छा बनाने के लिए। तो इसको ही हम प्रोफेशन कहते हैं। सपोज कीजिए जैसे कि आर्ट स्ट्रीम है, ठीक है, आर्ट स्ट्रीम क्या है, एक स्पेशल फील्ड है। अब आर्ट स्ट्रीम पर बहुत सारी सब्जेक्ट होती है, जैसे कि एजुकेशन कह लीजिए, जैसे कि आप पॉलिटिकल साइंस कह लीजिए। तो ये सारी क्या है, ये सारी आर्ट स्ट्रीम का एक स्पेसिफिक या स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है। ठीक वैसे ही जो ऑक्यूपेशन होती है, उस ऑक्यूपेशन के अंतर्गत एक स्पेशल फील्ड होती है, उस स्पेशल फील्ड के अंतर्गत बहुत सारी स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है। उस बॉडी ऑफ नॉलेज को जब हम लोग एक्वायर करेंगे ट्रेनिंग के थ्रू, तब उसको हम प्रोफेशंस कहेंगे। ठीक है, अब देखिए और भी प्रोफेशंस की डेफिनेशन है, चलिए वो जान लेते हैं। अ प्रोफेशन इज समथिंग लिटिल मोर देन अ जॉब। प्रोफेशन को सिर्फ हम जॉब नहीं कह सकते, इट इज अ कैरियर फॉर समवन। ये एक ऐसा कैरियर है किसी इंसान के लिए जिसके थ्रू हम लोग ये देखते हैं कि सोसाइटी की क्या नीड है। ठीक है, सोसाइटी की वांट्स क्या है, सोसाइटी की चाहत क्या है, उसको देखेंगे। पब्लिक जो इंटरेस्ट होती है उसको प्रोटेक्ट करेंगे। अब देखिए जो सोसाइटी की नीड, सोसाइटी की जो चाहत है उसको देखते हुए, पब्लिक की इंटरेस्ट को फुलफिल करते हुए हमें कुछ बिहेवियरल एक्शन करना होगा। तो हम जो भी बिहेव करेंगे वो एथिकली होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर उसके साथ साथ प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी होना चाहिए। तो यहाँ पर बिहेवियर एथिक्स होगा, प्रोफेशनल डेवलपमेंट होगा, पब्लिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे, इतना सारा चीज करेंगे। कैसे करेंगे, हम लोग स्किल्स को और हमारी जो ट्रेनिंग है उसको मेंटेन करते हुए ये सारी प्रोसीड्यूर हम लोग करेंगे। इसको ही हम प्रोफेशंस कहते हैं। ठीक, अब चलिए प्रोफेशंस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं कि देखिए यहाँ पर वही चीज बोला है कि ये डिमांड करती है किसको, जो स्पेशलाइज्ड नॉलेज है उसके ऊपर ये डिमांड करता है। यहाँ पर ये स्पेशलाइज्ड नॉलेज को और भी ज्यादा अच्छा करने के लिए, स्किल्स को और भी यहाँ पर बेहतर करने के लिए हमें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को एक्सटेंड करना होगा। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए क्या है, यहाँ पर सोशल सर्विस को यहाँ पर जोर दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम लोग डेफिनेशन पर अभी अभी स्टडी किया कि जो भी सोसाइटी की या समाज की चाहत होगा, नीडनेस होगा, जो भी पब्लिक ऑफ इंटरेस्ट होगा, ये सारी चीजों को फुलफिल करना होगा और प्रोटेक्ट करना होगा। इसीलिए हमें क्या करना होगा, सोशल सर्विस देना होगा। ये सोशल सर्विस बहुत ज्यादा एसेंशियल है प्रोफेशंस के अंतर्गत। जैसे कि देखिए डॉक्टर हमारी जो पब्लिक इंटरेस्ट मतलब पेशेंट की जो भी यहाँ पर इलनेस होगा, वीकनेस होगा, ये सारी चीजों को देखकर उनको एक हेल्दी लाइफ देगा। तो ये एक बहुत अच्छा गुड सर्विसेज है। टीचर क्या करेगा, टीचर फ्यूचर जनरेशन को अच्छे से तैयार करेगा जिससे वो लोग एक गुड सिटीजन बन सके। तो यहाँ पर टीचर भी एक गुड सर्विसेज दे रहा है। तो हर एक प्रोफेशन जब गुड सर्विसेज देगा, ठीक है, यहाँ पर हर एक ऑक्यूपेशन जब गुड सर्विसेज देगा तो वो एक प्रोफेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, इट डिमांड्स कंटिन्यूअस इन सर्विस ट्रेनिंग ऑफ इट्स मेंबर। मतलब यहाँ पर क्या होगा, देखिए जो भी सर्विसेज होती है, जो भी ऑक्यूपेशन होती है, वहां पर कंटिन्यूअस डेवलपमेंट या ट्रेनिंग की जरूरत होती है। इसलिए यहाँ पर कहा गया कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट। अब जिस भी ऑक्यूपेशन पर हो, जिस भी प्रोफेशंस पर हो, वहां पर आपको कंटिन्यू ट्रेनिंग के थ्रू आपको डेवलपमेंट करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इट हैज अ क्लियरली डिफाइंड मेंबरशिप ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप विद अ व्यू टू सेफगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ द प्रोफेशंस। मतलब जो भी ऑक्यूपेशंस पर आप हो, उस प्रोफेशन या उस ऑक्यूपेशन का क्या इंटरेस्ट है, उसको क्या करना होगा, सेफगार्ड करना होगा। मतलब उस इंटरेस्ट को आपको प्रोटेक्ट करना होगा, उस इंटरेस्ट को आपको फुलफिल करना होगा। इट इन्वॉल्व्स अ कोड ऑफ एथिक्स। हर एक प्रोफेशन पर कोड ऑफ एथिक्स होती है। टीचर जो है, जो टीचिंग करता है, यहाँ पर भी एक कोड ऑफ एथिक्स है। इसको हम इन डिटेल्स में पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, इट सेट अप इट्स ओन प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये गठित करता है खुद की प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन को। ये एश्योर करता है प्रोफेशनल कैरियर्स को, ठीक है। प्रोफेशन जो मेंबर्स होती है, उन मेंबर्स के प्रोफेशनल कैरियर को यहाँ पर एश्योर किया जाता है। यहाँ पर ट्रूथ एंड लॉयल्टी ही सबसे ऊपर है। यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी वर्क को यहाँ पर फोकस किया जाता है। यहाँ पर इंस्टेंशन रिजल्ट को यहाँ पर देखा जाता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, it should have the qualities such as honesty, humbleness, accountability, self-regulation and integrity। तो यहाँ पर जो क्वालिटी सबसे ऊपर होगा वो क्या है, वो है आपकी ऑनेस्टी, आपकी लॉयल्टी, आपकी ट्रूथफुलनेस, आपकी हम्बलनेस, अकाउंटेबिलिटी, सेल्फ रेगुलेट करना, खुद को सेल्फ रेगुलेट करना, हर एक चीज को जुड़कर यहाँ पर आगे बढ़ना, मतलब इंटीग्रिटी। नेक्स्ट है, इट मस्ट हैज रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपका कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस प्रोफेशन पर। कैसा रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोसाइटी को गुड सर्विसेज देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक सोशल जस्टिस हो, इसके लिए आपको रिस्पॉन्स होना होगा। ये सोशल जस्टिस, इक्वालिटी, ये सारी चीज आपको देखना होगा। यहाँ पर डिमांड किया जाता है रेगुलरिटी को एंड पंक्चुअलिटी को। अब रेगुलर काम पर आओगे, अब रेगुलर सोसाइटी को गुड सर्विसेज दोगे, तभी आपको आपकी जो ऑक्यूपेशन है, आपकी जो जॉब है, वो प्रोफेशंस होगा, वो प्रोफेशनलिज्म के अंतर्गत होगा, ठीक है। अब देखो टीचिंग एज ए प्रोफेशन। अब तो हम लोग समझ लिया कि हर एक कैरियर्स पर, हर एक ऑक्यूपेशन पर अगर आप ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स रखोगे तो आप एक प्रोफेशनलिज्म के अंतर्गत होंगे। तो यहाँ पर टीचिंग को एज ए प्रोफेशन क्यों कहा गया है? Teaching is a profession. It seems the noblest professions around the world. It is the career that receive highest respect in the society. Teacher prefer to be identified by their professions. इसका मतलब देखिए कि हम लोग अभी अभी स्टडी किया कि प्रोफेशंस क्या होती है, जो ऑक्यूपेशन पर आप गुड सर्विसेज दे सको, जिस ऑक्यूपेशंस पर
आप पब्लिक की इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सको, खुद की जो भी प्रोफेशंस है उसको डेवलप कर सको। ये सारी चीज अगर आप करोगे, अगर आपके ऑक्यूपेशन पर ट्रूथनेस, लॉयल्टी, ये सारी क्वालिटी होगा, तब आपकी जो ऑक्यूपेशन है वो प्रोफेशंस होगा। तो यहाँ पर देखिए टीचिंग को भी प्रोफेशन कहा गया है, क्योंकि टीचिंग में भी क्या होती है, सोसाइटी को एक गुड सर्विसेज प्रोवाइड किया जाता है। और ये जो शिक्षा देने की बात होती है, ये शिक्षा देनदान क्या है, एक सोसाइटी की हाईएस्ट रिस्पेक्टफुल जगह है, जिसको बहुत रिस्पेक्ट दिया जाता है, क्योंकि टीचिंग के थ्रू देखिए हर एक ऑक्यूपेशन गठित होती है। अगर डॉक्टर बनना है तो यहाँ पर टीचर्स टीचिंग करेगा तभी वो डॉक्टर बनेगा। तो हर एक ऑक्यूपेशन पर टीचिंग जरूरत है। अगर कोई इंजीनियर बनेगा तो टीचर्स टीचिंग प्रोवाइड करेगा तभी वो इंजीनियर बनेगा। अगर कोई बेस्ट मैनेजर बनना चाहे तो उसको भी टीचिंग के अंतर्गत होना होगा, मतलब एक टीचर से टीचिंग को उसको लेना होगा, नॉलेज को गेन करना होगा। किससे? टीचर से। तो टीचर टीचिंग प्रोवाइड करेगा तभी वो क्या होगा, एक बहुत अच्छा ऑक्यूपेशन पर वो जा सकेगा, उसका करियर अच्छा होगा। तो हर एक प्रोफेशन के लिए देखिए टीचिंग जरूरी है। तो यहाँ पर टीचिंग क्या करता है, एक गुड सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर लॉयल्टी है, जिसके अंदर आपकी ट्रूथफुलनेस है। तो ये क्या हुआ, टीचिंग एक प्रोफेशन हुआ। उसके अलावा और भी बहुत सारी पॉइंट है प्रूफ करने के लिए कि टीचिंग एक प्रोफेशन है। चलिए देखते हैं वो पॉइंट। टीचिंग रिक्वायर्स अ साउंड बॉडी नॉलेज, मतलब यहाँ पर बहुत सारी नॉलेज होती है, ठीक है। सिर्फ ये नहीं कि टीचर बनने के लिए ही यहाँ पर नॉलेज प्रोवाइड किया जाता है। देखिए टीचिंग के थ्रू एक इंसान डॉक्टर बन सकता है, टीचिंग के थ्रू एक इंसान इंजीनियर बन सकता है, टीचिंग के थ्रू एक बहुत बड़ा मैनेजर बन सकता है। तो हर एक चीजों के लिए एक बहुत बड़ा नॉलेज जो है वो टीचिंग के अंतर्गत आती है। इट रिक्वायर स्पेशल ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिसेस। अब देखो, अगर आप डॉक्टर बनना चाहो, अगर आप इंजीनियर बनना चाहो, अगर आप बहुत बड़ा मैनेजर बनना चाहो, हर एक ऑक्यूपेशंस पर ट्रेनिंग जरूरी है, जो टीचिंग ही प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इट मल्टीपल स्किल एक्टिविटी। यहाँ पर सिर्फ एक स्किल नहीं, एक क्षमता नहीं, बहुत सारी क्षमता, बहुत सारी स्किल होना जरूरी है। यहाँ पर सभी प्रोफेशन ही से ही गठित होती है, जो मैंने कहा। देखिए डॉक्टर एक अलग सा प्रोफेशन है, मैनेजर एक अलग सा प्रोफेशन है। तो यहाँ पर जो भी प्रोफेशन है वो अलग से गठित होती है इस टीचिंग से। इट रिक्वायर्स कंटिन्यूस अपडेटिंग ऑफ वंस नॉलेज, मतलब यहाँ पर क्या होगा कि खुद की नॉलेज को कंटिन्यूअस क्या करना होगा, अपडेट करना होगा। तो यहाँ पर हम लोग जब प्रोफेशन के कैरेक्टरिस्टिक स्टडी किए थे तब यही स्टडी किया था कि प्रोफेशंस पर खुद की जो भी ट्रेनिंग है, खुद की जो स्किल्स है, उसको कंटिन्यूअस डेवलपमेंट करना चाहिए। टीचिंग पर भी यही चीज होती है कि जो भी अपडेटेड नॉलेज सोसाइटी पर आ रहा है वो सारी नॉलेज को क्या करना होगा, खुद के अंदर यहाँ पर लेके आना होगा, खुद को यहाँ पर अपडेट करना होगा। नेक्स्ट है एम्फोसाइज ऑन पंक्चुअलिटी एंड रेगुलरिटी, मतलब पंक्चुअलिटी एंड रेगुलरिटी होना जरूरी है टीचिंग में, और प्रोफेशन में भी यही पॉइंट था। ये फोकस करती है कैरेक्टर के ऊपर। क्यों कैरेक्टर के ऊपर फोकस करता है? क्योंकि देखिए जब एक टीचर एक बहुत एथिकल, लॉयल्टी, ऑनेस्टी कैरेक्टर लेके चलेगा तब वो ही इन्फ्लुएंस होगा चाइल्ड के अंतर्गत, तब चाइल्ड भी वो सारी चीज सीखेगा और एज ए गुड सिटीजन बनेगा। तो यहाँ पर टीचर खुद के बिहेवियर से इन्फ्लुएंस करते हुए एक गुड सर्विसेज दे रहा है। यहाँ पर कोड ऑफ एथिक्स को बहुत माना जाता है, जो हम लोग प्रोफेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स पर पढ़े थे। यहाँ पर देखिए हाई स्टेटस एंड हाई डिग्निटी रहेगा। यहाँ पर हर एक टीचर गठित होती है लोकल लेवल पर, स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर, ठीक है। तो देखिए ये सारी जो पॉइंट्स है, ये सारी पॉइंट्स मिलती जुलती है किससे? प्रोफेशन से। इसलिए टीचिंग को एक प्रोफेशन कहा जाता है। उसके अलावा और भी बहुत सारी पॉइंट है। देखिए मैं ये सारी चीजों को इन डिटेल्स में आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट किया हूँ।
तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टीचर वर्क इन एन एनवायरमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो टीचर की जो वर्क होती है वो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है किससे, अनसर्टिनिटी एंड चेंजेस से, ठीक है। टीचर की कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होगा, क्यों, क्योंकि एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, क्योंकि एनवायरमेंट पर या सोसाइटी पर अगर कोई अपडेटेड नॉलेज आएगा तो वो सारी नॉलेज टीचर को भी क्या करना होगा, गेन करना होगा। इसीलिए यहाँ पर कहा है देखिए कि जो द प्रोफेशंस फॉर डिफरेंट रीजन इन डिफरेंट कंट्री कंटेक्स्ट इन डिफरेंट इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेस विद वैराइंग एक्सपेक्टेशन ऑफ द रिवॉर्ड्स एंड चैलेंजेस ऑफ द रोल। देखिए यहाँ पर हर एक जो भी अब कंट्री का ये हर एक कंट्री पर इकोनॉमिक्स अलग होती है, जो सोसाइटी होती है हर एक कंट्री की, जो सर्कमस्टेंसेस होती है वो अलग सा होती है, ठीक है। तो यहाँ पर टीचर को एक चैलेंज होती है कि हर एक सर्कमस्टेंसेस में, हर एक परिस्थिति में वो जाके हर एक परिस्थिति को एडप्ट कर सके, एडजस्ट कर सके और वो एक अच्छा गुड सर्विसेज दे सके, जो एक प्रोफेशन के लिए भी ये चैलेंजेबल है और टीचिंग के लिए भी ये एक चैलेंजेबल चीज है। नेक्स्ट देखिए, country depending on the essential infrastructure of safety, security, working condition, resourcing and an adequate remuneration। इसका मतलब देखिए कि जो भी प्रोफेशन है उस प्रोफेशन पर एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर यही है कि वो प्रोफेशन सोसाइटी की और सोसाइटी की जो हर एक मेंबर है उसको सेफ्टी दे सके, सिक्योरिटी दे सके, उनकी जो वर्किंग कंडीशन है वो अच्छे से हो सके, एक एडिक्वेट रिम्यूनेशन प्रोवाइड कर सके। और ये सारी चीज किसके अंतर्गत होती है बताइए, टीचिंग के अंतर्गत, क्योंकि टीचिंग एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू हर एक चाइल्ड को, हर एक यंग पीपल को, उसके अलावा जो सोशल कल्चर एंड इकोनॉमिक्स है वो सारी चीज डेवलपमेंट होती है, क्योंकि टीचिंग के थ्रू यहाँ पर सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाता है। क्योंकि हम लोग स्टडी किया था कि एजुकेशन के थ्रू क्या होगा, एजुकेशन के थ्रू हम लोग इकोनॉमिक्स पर यूनिट 2 पर स्टडी किया था, इकोनॉमिक्स के थ्रू हमारी नेशनल जो डेवलपमेंट है, नेशन जो है, नेशन की जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है वो डेवलप होगा, राइट। जब नेशन डेवलप होगा तब हर एक सोसाइटी भी डेवलप होगा। तो यहाँ पर देखिए कि एजुकेशन के थ्रू अगर ये सारी चीज होगा तो वो एजुकेशन कौन प्रोवाइड करेगा, टीचिंग प्रोवाइड करेगा। टीचर टीचिंग के थ्रू ही एजुकेशन को प्रोवाइड करेगा, तभी नेशन की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो डेवलप होगा। तो यहाँ पर देखिए वही चीज बोला जा रहा है कि जो टीचर्स है वो टीचिंग के थ्रू यहाँ पर क्या करेगा, सोशल कल्चर एंड इकोनॉमी को डेवलप करेगा, उसके साथ साथ हर एक चाइल्ड को, उसके अलावा पूरी नेशन को सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। और ये सारी चीज प्रोफेशंस के अंतर्गत आती है, इसलिए टीचिंग को एक प्रोफेशन कहा जाता है। अब नेक्स्ट देखिए क्या है, टीचिंग एज ए प्रोफेशन कैन डिस्क्राइब एज एन ऑक्यूपेशन। टीचिंग को एक ऑक्यूपेशन माना जाता है which provide highly specialized intellectual services, जो कि प्रोवाइड करता है एक इंटेलेक्चुअल सर्विसेज को। इट इज अ बॉडी ऑफ इरिडिएट नॉलेज, अ सेट ऑफ एटीट्यूड एंड टेक्निक विच इज अप्लाइड टू द service of mankind through an educated group. It needs a long period of training and certification. अब समझिए टीचिंग जो है ये टीचिंग इंटेलेक्चुअल सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर इंटेलेक्चुअल सर्विसेज से क्या होगा, देखिए जब इंटेलेक्चुअल सर्विसेज को हर एक टीचिंग प्रोवाइड करेगा तब क्या होगा, जो एटीट्यूड है हर एक इंसान के अंतर्गत वो एटीट्यूड में एक चेंजेस आएगा, पॉजिटिव वाला चेंजेस आएगा, और हर एक मैन को बहुत अच्छे से सर्विसेज प्रोवाइड किया जाएगा एक गुड सिटीजन और एक एजुकेटेड बनने के लिए। जब हर एक इंसान एजुकेटेड होगा तब हमारी नेशन, हमारी सोसाइटी भी डेवलप होगा। और ये जो टीचिंग होती है ये लॉन्ग पीरियड ऑफ ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन है, इसीलिए टीचिंग को एक प्रोफेशन कहा जाता है, ठीक है।
अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे प्रोफेशनल डेवलपमेंट। अब प्रोफेशनल डेवलपमेंट का मतलब क्या है, देखिए अभी अभी हम लोग प्रोफेशन की जो डेफिनेशन था वहां पर स्टडी किया था कि प्रोफेशन के अंतर्गत एक प्रोफेशनल डेवलपमेंट बहुत बड़ा चीज होती है जहां पर बहुत ज्यादा एम्फसाइज किया जाता है। तो ये प्रोफेशनल डेवलपमेंट होती क्या है, देखिए प्रोफेशनल डेवलपमेंट इज एनरिचमेंट ट्रेनिंग प्रोवाइड टू टीचर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इसका मतलब क्या है कि जब टीचर्स को लॉन्ग टाइम के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है, सपोज कीजिए 1 साल या 2 साल या 3 साल के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जा रहा है, तब उसको हम प्रोफेशनल डेवलपमेंट कह सकते हैं, क्योंकि उनकी जो प्रोफेशंस है उनकी प्रोफेशंस को डेवलप किया जा रहा है किसके थ्रू, ट्रेनिंग के थ्रू। अब देखिए इसके थ्रू क्या होगा, प्रोफेशनल जो डेवलपमेंट है इसके थ्रू क्या होगा, इसके थ्रू प्रमोट किया जाएगा खुद के डेवलपमेंट को। किसके लिए डेवलपमेंट होगा, देखिए जो भी ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है वो पेडागोजी के ऊपर फोकस करते हुए प्रोवाइड किया जाता है। इसीलिए हर एक टीचर की जो कंटेंट है, जो भी पेडागोजी है, वो सारी चीजों को यहाँ पर प्रोमोट किया जाएगा। ठीक है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट फॉर टीचर्स शुड बी एनालॉगस टू प्रोफेशनल डेवलपमेंट टू of other professions. Becoming an effective teacher is a continuous process that stretches from pre-service experience to the end of the professional career. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको देखिए ये ट्रेनिंग के थ्रू यहाँ पर हर एक टीचर को प्रोफेशनलिज्म के लिए डेवलप किया जाएगा। ठीक है, ये बात तो सही है, मगर उसके साथ साथ ये प्रोफेशनल डेवलपमेंट कब तक चलेगा, ये प्रोफेशनल डेवलपमेंट चलेगा जब आप प्रोफेशन के लिए तैयार हो रही हो, मतलब जब प्री सर्विस एक्सपीरियंस है, उस प्री सर्विस एक्सपीरियंस से ये प्रोफेशनल डेवलपमेंट शुरू होगा। जब तक आपकी प्रोफेशनल करियर खत्म ना हो जाए उसके अंत तक ये प्रोफेशनल डेवलपमेंट चलता रहेगा। ठीक है, जैसे कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग पर हम लोग क्या जानते हैं कि जब बच्चा जन्म लेता है उसी समय से लर्निंग शुरू होती है और डेथ की पहले तक क्या होती है, वो जो लर्निंग है वो लर्निंग चलती रहती है। ठीक वैसे ही प्रोफेशनल डेवलपमेंट पर क्या है, देखिए जब टीचर बनने के लिए वो ट्रेनिंग लेगा तब से शुरू हुआ उसकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट। जब तक उनकी जो प्रोफेशन है वो खत्म ना हो जाए तब तक ये प्रोफेशनल डेवलपमेंट चलता रहेगा। ठीक है, It is conceptually divided into pre-service and in-service। अब देखिए यहाँ पर प्रोफेशंस के लिए वो ट्रेनिंग पहले से ले रहा है, मतलब ये क्या हो गया, प्री सर्विस। अब मैंने क्या बताया कि वो जो प्री सर्विस स्टार्ट किया अब ये चलता रहेगा कब तक, जब तक उनकी प्रोफेशन खत्म ना हो जाए, मतलब जब वो प्रोफेशन के अंतर्गत होगा तब भी उसकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट चलेगा। तो यहाँ पर जब प्रोफेशन के अंतर्गत ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है तो क्या हो जाता है, वो इन सर्विस ट्रेनिंग हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट है ये प्री सर्विस में भी लागू होगा, ये इन सर्विस में भी लागू होगा। ठीक है, अब देखिए एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि from this perspective the conventional divided in service and pre service activities should be viewed as a seamless component of the same process। मतलब एक सेम प्रोसेस की दो यहाँ पर एस्पेक्ट्स है या दो दिख है कह सकते हैं। ठीक है, दो पहलू है, मतलब टीचिंग एक प्रोफेशन है, टीचिंग एक प्रोसेस है। इस टीचिंग की एक साइड होगा इन सर्विस और दूसरा साइड होगा इन सर्विस। एक प्रोसेस के दो पहलू होगा, इन सर्विस एंड प्री सर्विस। ठीक है, इट इज द टूल विच पॉलिसी मेकर विजन फॉर चेंज आर डिसमिनेटेड एंड कन्वेड टू टीचर्स। इसके थ्रू क्या होगा, देखिए प्रोफेशनल जो डेवलपमेंट है इसके थ्रू बहुत बड़ा इम्पैक्ट या प्रभाव डालती है पॉलिसी मेकिंग पर या पॉलिसी मेकर्स के विजन पर। ठीक है,
Professional development for teachers is more than training or classes, as it functions as an agent for change in the classroom practices. इसका मतलब क्या है देखिए, प्रोफेशनल डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग ले लिया हो गया, नहीं, ट्रेनिंग लेने के बाद एक टीचर जो प्रैक्टिकल क्लासरूम सिचुएशन होती है, वास्तविक परिस्थिति में जो क्लासरूम सिचुएशन होती है जहां पर बहुत सारे स्टूडेंट बैठे होगा और एक टीचर पढ़ाएगा, उस समय पर टीचर कैसे पढ़ाता है, कैसे उसकी बिहेवियरल चेंजेस आती है, जो वो सीखी हुई नॉलेज है वो कैसे इम्प्लीमेंट करता है, ये सारी की सारी चीजों को यहाँ पर देखा जाएगा। इसीलिए प्रोफेशनल डेवलपमेंट को एक एजेंट की तरह यहाँ पर बोला गया है। द ग्रोथ ऑफ द टीचर स्किल एंड अंडरस्टैंडिंग इज डेवलपमेंट थ्रू पर्सनल रिफ्लेक्शन, इंटरेक्शन विद collegians and mentoring, which gives confidence by engaging their practices and reforming their experiences। इसका मतलब क्या है देखिए, जब वो यहाँ पर प्रोफेशनल डेवलपमेंट के थ्रू नॉलेज को गेन करेगा, बहुत सारी ट्रेनिंग्स के थ्रू न्यू स्किल सीखेगा, तब क्या होगा, तब वो खुद की जो रिफ्लेक्शन है वो रिफ्लेक्शन करेगा खुद से, उसके साथ साथ जो उनके कॉलेजियस है तो उसके साथ वो इंटरेक्शन के थ्रू खुद की जो एक्सपीरियंस है उसको रिफॉर्म करेगा, मतलब पुनर्रूप से वो गठित करेगा। इट कुड हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट, ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती है टीचिंग पेडागोजी के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर मेनी टीचर्स फील चैलेंज्ड विद टीचिंग ऑफ अ curricular subject due to lack of previous experiences with hands-on activities, lack of content knowledge, lack of interest to acquire the resources needed to create an appropriate learning environment and lack of confidence। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो भी कॉन्फिडेंस है उनका टीचर का, वो टीचर का कॉन्फिडेंस अगर बहुत कम हो, अगर कौन से रिसोर्सेज को क्लासरूम पर यूज करना चाहिए, टीचिंग पर यूज करना चाहिए, करिकुलम पर यूज करना चाहिए, ये सारी चीजों के बारे में उसका नॉलेज ना हो, रिसोर्सेज के बारे में एप्रोप्रिएट नॉलेज ना हो, तब क्या होगा, तब ये जो ट्रेनिंग है, ये ट्रेनिंग इसको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। वो लैक ऑफ एक्सपीरियंस को छोड़ के उनकी जो एक्सपीरियंस है वो क्या होगा, वो इंक्रीज होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट होती है, इसके दो एस्पेक्ट्स के बारे में मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट किया हूँ। फर्स्ट है स्टैंडर्डाइज टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट। ये जो स्टैंडर्डाइज टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट है, इसके अंतर्गत फर्स्ट मॉडल होती है कैस्केड मॉडल। अब ये कैस्केड मॉडल क्या है, दिस इज अ मोर सेंट्रलाइज्ड अप्रोच एंड इज बेस्ट यूज्ड टू डिसमिनेट इंफॉर्मेशन एंड स्किल अ लार्ज टीचर पॉपुलेशन। मतलब यहाँ पर क्या होती है कि ये जो कैस्केड मॉडल है ये बहुत सेंटर पॉइंट पर रहती है, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है टीचिंग ट्रेनिंग के लिए। उसके साथ साथ ये हर एक जो टीचर होती है, मतलब यहाँ पर सिर्फ स्मॉल टीचर्स नहीं, यहाँ पर पूरी की पूरी टीचिंग जो पॉपुलेशन होती है, जो टीचर्स पॉपुलेशन होती है, जो बहुत बड़ा टीचर पॉपुलेशन होती है, हर एक टीचर पॉपुलेशन की हर एक टीचर को यहाँ पर स्किल प्रोवाइड किया जाता है। दिस अप्रोच इंक्लूड्स मोस्ट कैस्केड मॉडल हैव स्किल्स डिलीवर्ड थ्रू वर्कशॉप एंड ट्रेनिंग सेशन। तो ये जो कैस्केड मॉडल होती है, यहाँ पर स्किल प्रोवाइड किया जाता है किसके थ्रू, वर्कशॉप के थ्रू या कुछ ट्रेनिंग सेशन के थ्रू। द अप्रोच जनरली फोकसेस ऑन, तो ये जो अप्रोच है ये फोकस करती है किसके ऊपर, एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू कॉन्सेप्ट एंड द डेमोन्स्ट्रेशन एंड मॉडलिंग ऑफ स्किल। मतलब अगर सोसाइटी में कोई न्यू स्किल या न्यू नॉलेज आई है तो उसको इलेबोरेट करने के लिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए ये कैस्केड मॉडल बहुत ज्यादा फोकस करती है और डेमोन्स्ट्रेट करती है हर एक न्यू स्किल को। मतलब जो भी न्यू स्किल्स है वो न्यू स्किल को हर एक टीचर को सिखाया जाए, हर एक टीचर प्रैक्टिकल जो क्लासरूम सिचुएशन है उसमें इम्प्लीमेंट कर सके, इसके ऊपर फोकस किया जाता है। इन कैस्केड मॉडल अ स्मॉल ग्रुप ऑफ टीचर आर सिलेक्टेड टू रिसीव इंटेंसिव ट्रेनिंग एंड देन दे प्रोवाइड ट्रेनिंग टू देयर पीयर्स। यहाँ पर क्या किया जाता है देखिए, यहाँ पर पहले एक स्मॉल ग्रुप टीचर को सिलेक्ट किया जाएगा, यहाँ पर लार्ज टीचर पॉपुलेशन होगा, ठीक है, मगर इस पहले देखिए
पहले एक लार्ज टीचर पॉपुलेशन होगा। इस लार्ज टीचर पॉपुलेशन में क्या होगा, इनमें से एक स्मॉल ग्रुप, ठीक है, या इनमें से एक स्मॉल ग्रुप टीचर्स को सिलेक्ट किया जाएगा, जो क्या करेगा, जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा, किसको, खुद की पीयर्स को, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोवाइड चलती है। तो यहाँ पर लार्ज ग्रुप से कुछ स्मॉल ग्रुप टीचर को सिलेक्ट किया जाएगा, जो प्रोवाइड करेगा ट्रेनिंग को खुद के पीयर्स को, ठीक है। दिस सर्व एज ए मास्टर्स टीचर्स और चैंपियन टीचर्स, मतलब जब वो यहाँ पर टीचिंग प्रोवाइड करेगा तब क्या होगा, तब वो एज ए मास्टर यहाँ पर टीचिंग को प्रोवाइड करेगा, मतलब उनकी पीयर्स यहाँ पर स्टूडेंट होगा और वो जो ग्रुप्स ऑफ टीचर्स को जो सिलेक्ट किया गया है वो एज ए टीचर उन पीयर्स को पढ़ाएगा, ठीक है। ऐसे रोलिंग करते हुए ये कैस्केड मॉडल चलती है। यहाँ पर देखिए, इट हैज अ ट्रेमेंडियस पोटेंशियल पर्टिकुलरली विद रिगर्ड सपोर्ट प्रोविजन एट स्कूल लेवल, मतलब ये जो चीज है ये स्कूल लेवल पर फोकस करते हुए, स्कूल लेवल पर हर एक टीचर कैसे पढ़ाएगा इसके ऊपर फोकस करते हुए यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है। ये एक ऑनगोइंग सपोर्ट है। यहाँ पर देखिए क्या है कि इन दिस मॉडल द ट्रेनिंग इज वन टाइम इवेंट, ये वन टाइम इवेंट होगा और एक लोकेशन पर होगा, ठीक है, विदाउट वन ऑनगोइंग सपोर्ट। इट रेयरली रिजल्ट्स इन इफेक्टिव चेंज और फॉर टीचिंग लर्निंग, ठीक है, ये टीचिंग लर्निंग के लिए एक इफेक्टिव चेंज को बहुत कम लेकर आती है, ठीक है। यहाँ पर क्या होती है, देखिए, कैस्केड ट्रेनिंग फ्लोज डाउन थ्रू लेवल ऑफ लेस एक्सपीरियंस ट्रेनर्स। तो इनमें से देखिए ये जो पॉइंट है इन दिस मॉडल से एकदम लास्ट पॉइंट तक ये कैस्केड मॉडल के डिसएडवांटेज है। यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर कभी कभी बहुत सारी जो एक्सपीरियंस टीचर नहीं है वो भी जब टीचिंग प्रोवाइड करता है तब बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। यहाँ पर जो लेस एक्सपीरियंस ट्रेनर्स है उसके लिए क्या होती है, ये फ्लो डाउन करना शुरू होती है, ये घटना शुरू हो जाती है। यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स दिखाई देते हैं लेस एक्सपीरियंस होने की वजह से, ठीक है। यहाँ पर बहुत समय पर इफेक्टिव चेंजेस ये लेके नहीं आ सकती, यहाँ पर पॉसिबिलिटी होने की संभावना बहुत समय पर कम हो जाती है, ठीक है। यही होती है कैस्केड मॉडल की डिसएडवांटेज। नेक्स्ट है रिफ्लेक्टिव टीचिंग। यहाँ पर क्या होती है, देखिए, दिस मॉडल इज यूज्ड टू विद द फोकस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ टीचर्स विद हेल्प देम इम्प्लीमेंटेशन रिफॉर्म टीचिंग स्ट्रैटेजी, मतलब यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर एक टीचिंग स्ट्रैटेजी गठित किया जाता है, उस टीचिंग स्ट्रैटेजी के थ्रू यहाँ पर उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा उस टीचिंग को। अब टीचिंग को इम्प्लीमेंट करने के बाद खुद की जो रिफ्लेक्शन है, खुद की जो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस है, इसको देखा जाएगा। दिस मॉडल इज ग्राउंडेड इन द थ्योरीज ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म, तो इसको एक कंस्ट्रक्टिविज्म भी कहा जाता है क्योंकि खुद टीचर ये सारी स्ट्रैटेजी गठित करता है, खुद ही खुद की रिफ्लेक्शन को देखता है। इट रिकमेंड द कंसेप्ट ऑफ ऑनगोइंग सेशन, ठीक है, ये एक ऑनगोइंग सेशन होती है और ये जॉइंट प्लानिंग, मतलब पेयर ऑफ टीचर्स यहाँ पर ये सारी स्ट्रैटेजी करेगा, टीचिंग करेगा और खुद में भी जो रिफ्लेक्शन है उसको देखेगा, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए स्प्लिट मॉडल। स्प्लिट मॉडल का मतलब क्या है, दिस इज सिमिलर टू रिफ्लेक्टिव टीचिंग मॉडल, ये सिमिलर है रिफ्लेक्टिव टीचिंग मॉडल से। ये होती है 6 से 8 दिन तक यहाँ पर ट्रेनिंग चलती है। इसको ध्यान से सुनिए, स्प्लिट मॉडल को, बहुत इंपॉर्टेंट है और न्यू भी है। यहाँ पर क्या होती है कि सॉरी, यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर 6 से 8 दिन तक ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है और ये ट्रेनिंग कहाँ पर होती है, डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल पर, ठीक है। अब 6 से 8 दिन तक ट्रेनिंग प्रोवाइड होने के बाद क्या होती है, देखिए यहाँ पर जो भी ट्रेनिंग उन्होंने लिया है वो सारी चीज यहाँ पर 2 से 3 मंथ्स तक एक्चुअल क्लासरूम, मतलब जो प्रैक्टिकल, जो वास्तविक जो परिस्थिति है क्लासरूम पर, उस वास्तविक क्लासरूम सिचुएशन पर जाके वो स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। A short follow-up training of 2 to 3 days at district level, wherein the teachers share their experience through reflective and open discussion. इसका मतलब क्या हुआ कि पहले तो 6 से 8 दिन तक ट्रेनिंग प्रोवाइड किया गया, 6 से 8 दिन तक ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के बाद 2 से 3 मंथ्स तक, ठीक है,
यहाँ पर 2 से 3 महीनों तक यहाँ पर क्लासरूम पर यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, मतलब वो टीचर्स आके क्लासरूम पर पढ़ाएगा। पढ़ाने के बाद यहाँ पर 2 और 3 डेज, ठीक है, ये आप क्या होगा 2 और 3 डेज के लिए वो क्या करेगा, एक डिस्कशन फोरम गठित करेगा, जहां पर ये जो 2 से 3 महीने तक वो लोग पढ़ाया है क्लासरूम पर, उनका एक्सपीरियंस कैसे रहा वो सारी चीज बोलेगा। उसके थ्रू क्या होगा, खुद की जो रिफ्लेक्शन है वो बाहर आएगा, खुद की स्ट्रेंथेस एंड वीकनेस भी यहाँ पर बाहर आती है। इसलिए कहा गया स्प्लिट मॉडल रिफ्लेक्टिव मॉडल से बहुत मिलती जुलती है। नेक्स्ट देखिए, अब मैं जो सेकंड एस्पेक्ट बताऊंगी वो है साइट बेस्ड टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट। यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर जो भी उन्होंने किया है, जो भी उन्होंने टीचिंग किया है, उन सारी चीजों को यहाँ पर ऑब्जर्वेशन, ओपन लेसन, लेसन स्टडी, इन सारी चीजों के थ्रू वो देखेगा कि कहाँ पर वो स्ट्रेंथ है, कहाँ पर वो वीक है। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन या असेसमेंट मॉडल है। यहाँ पर क्या होगा, a teacher professional development provider, master teacher in a school or specialized working district wide, observe teachers in their classroom, assessing their instructional practice and provide structured feedback। इसका मतलब सपोज कीजिए एक टीचर को ट्रेनिंग दिया गया, अब वो ट्रेनिंग लेके जब वो क्लासरूम पर आकर, मतलब जो प्रैक्टिकल क्लासरूम सिचुएशन होती है जहां पर असली में स्टूडेंट बैठी होती है और टीचर पढ़ाती है, उस सिचुएशन पर आकर जब एक टीचर पढ़ाएगा तब क्या होगा, जो मास्टर है, जो हेड है इस ट्रेनिंग की, वो वहां पर बैठे रहेगा और देखेगा कि वो टीचर सही से पढ़ा रहा है या नहीं, ठीक है। अब क्या होगा, जब वो ऑब्जर्व करेगा और क्लासरूम को, उनके पढ़ाने की तरीका को, उनके इंस्ट्रक्शनल जो प्रैक्टिसेस होते हैं, इन सारी चीजों को वो देखेगा, एक्सेस करेगा और उसके बाद एक स्ट्रक्चर्ड वे में फीडबैक प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए ओपन लेसन। ओपन लेसन का मतलब क्या है, इन दिस मॉडल टीचर डेवलप लेसन इन बाय द कॉलेजियस। यहाँ पर टीचर क्या करती है, एक लेसन प्रोवाइड करती है, एक लेसन को डेवलप करती है, ठीक है। अब लेसन को डेवलप करने के बाद उसका और एक काम होगा कि उनकी जो कॉलेजियस है, ठीक है, उनकी जो भी पार्टनर्स है, उस कॉलेजियस को यहाँ पर इन्वाइट किया जाएगा। अब वो सभी मिलके क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा उस लेसन को, जो लेसन टीचर ने बनाया है। अब उस लेसन को देखते हुए वो लोग क्या करेगा, वो लोग फीडबैक प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो ये हो गया पोस्ट ऑब्जर्वेशन सेशन। मतलब यहाँ पर क्या हो रही है कि जो टीचर लेसन बनाया, उस लेसन को बनाने के बाद वो लोग क्या कर रहा है, वो लोग उस लेसन को ऑब्जर्व कर रहा है, उस लेसन को यहाँ पर एक्सेस किया जा रहा है, देन उसको फीडबैक प्रोवाइड किया जा रहा है। यहाँ पर फोकस किया जाता है किसके ऊपर, इस लेसन को जब हर एक कॉलेजियस ऑब्जर्व करेगा तो कौन सी चीज को ज्यादा ऑब्जर्व करेगा, टीचर्स की बिहेवियर को, ठीक। अब नेक्स्ट देखिए क्या है, लेसन स्टडी। यहाँ पर क्या होगा, इन दिस मॉडल टीचर्स कोलैबोरेटिवली प्लान। यहाँ पर किसी एक टीचर लेसन प्लान क्रिएट नहीं करेगा, यहाँ पर बहुत सारी टीचर एक साथ क्या करेगा, मिल के यहाँ पर प्लान करेगा, उस प्लान को डेवलप करेगा और उसके साथ साथ जो लेसन है उसको भी इम्प्रूव करेगा। यहाँ पर फील्ड टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर फील्ड टेस्ट किया जाता है। फील्ड टेस्ट मतलब यहाँ पर फील्ड में आके जो भी वहां पर स्किल सीखा है, जो भी ट्रेनिंग सीखा है, उन सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करेगा। यहाँ पर फील्ड क्या है, यहाँ पर फील्ड है प्रैक्टिकल क्लासरूम सिचुएशन, ठीक है। नेक्स्ट है ऑब्जर्व। यहाँ पर ऑब्जर्व किया जाएगा। अब ऑब्जर्वेशन के बाद क्या चेंजेस हो सकती है, ये सारी चीज देखेगा। देखने के बाद डाटा कलेक्ट करेगा, ठीक है। उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा लेसन के ऊपर, वो भी चीज यहाँ पर देखा जाएगा। यहाँ पर देखा जाता है किसको, स्टूडेंट एक्शन को। तो देखिए जो ओपन लेसन था, ओपन लेसन पर देखा जाता है टीचर्स के बिहेवियर को, और जो लेसन स्टडी है यहाँ पर देखा जाता है स्टूडेंट एक्शन को, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए क्या है, स्टडी ग्रुप। अब स्टडी ग्रुप का मतलब क्या है, विद इन स्टडी ग्रुप टीचर्स कोलैबोरेट एज ए सिंगल लार्ज ग्रुप और इन स्मॉलर टीम्स। मतलब एक हो सकती है कि बहुत बड़ा एक ग्रुप होगा, नहीं तो बहुत छोटे छोटे करके टीम को गठित किया जाएगा।
क्यों? क्योंकि यहाँ पर सॉल्व किया जाएगा कुछ कॉमन प्रॉब्लम को, नहीं तो क्रिएट किया जाएगा और इम्प्लीमेंट किया जाएगा जो भी कॉमन गोल है उसके लिए कुछ प्लान को। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले नहीं तो एक बार एक बहुत बड़ा यहाँ पर लार्ज ग्रुप गठित करो, नहीं तो आप ये गठित कर सकते हो कि बहुत छोटे छोटे करके स्मॉल ग्रुप्स होगा, उस स्मॉल ग्रुप्स को बहुत सारे गठित कर सकते हो। मगर अगर लार्ज ग्रुप हुआ तो एक लार्ज ग्रुप होगा, ठीक है। अगर आप स्मॉल ग्रुप करोगे तो बहुत सारे स्मॉल ग्रुप आप कर सकते हो। इसके थ्रू क्या किया जाएगा, इसके थ्रू जो भी प्रॉब्लम्स है उन सारी कॉमन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। इसके अलावा जो गोल्स होती है उस गोल को पूरा करने के लिए प्लान को गठित करना और प्लान को इम्प्लीमेंट करना ये स्टडी ग्रुप के माध्यम से हो सकती है, ठीक। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द कोलैबोरेशन प्रोसेस। देखिए ये जो कोलैबोरेशन प्रोसेस होती है, क्यों कोलैबोरेशन प्रोसेस होगा, क्योंकि यहाँ पर ग्रुप हो रही है तो इसलिए ये कोलैबोरेशन प्रोसेस है। यहाँ पर प्रिंट बेस्ड रिसोर्सेज यूज होती है, यहाँ पर क्लासरूम मटेरियल्स, उसकी एक्सपीरियंस, ये सारी चीजों को स्टडीज ग्रुप्स पर देखी जाती है, ठीक है। यही आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है स्टडी ग्रुप से। नेक्स्ट क्या है, इंक्वायरी या एक्शन रिसर्च। इंक्वायरी एंड एक्शन रिसर्च एक अप्रोचेस की तरह है। यहाँ पर क्या होगा देखिए, टीचर फ्रॉम टीम बेस्ड अपॉन अ कॉमन इंटरेस्ट। यहाँ पर क्या होगा, एक जो कॉमन इंटरेस्ट है उस कॉमन इंटरेस्ट के लिए यहाँ पर एक टीम गठित किया जाएगा और कौन सी प्रॉब्लम्स है उस प्रॉब्लम्स को या इशू को यहाँ पर सिलेक्ट करते हुए यहाँ पर रिसर्च किया जाएगा कि कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। अब प्लान गठित करना होगा, अब प्लान्स के बेसिस पर यहाँ पर एक्शन लेना होगा। अब एक्शन लेने के बाद देखना होगा जो रिजल्ट आएगा वो कैसे आएगा, ठीक है। मतलब जो एक्शन रिसर्च है वही यहाँ पर है कि यहाँ पर एक्शन रिसर्च मेथड्स को फॉलो किया जाएगा। नेक्स्ट है मेंटरिंग। इसका मतलब क्या है देखिए, इन दिस मॉडल ओल्डर और मोर एक्सपीरियंस टीचर। यहाँ पर कौन गाइड करेगा, यहाँ पर गाइड करेगा ओल्डर और मोर एक्सपीरियंस टीचर। जो सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होती है या सबसे पुराने जो टीचर्स है, पुराने टीचर ही बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं, इसीलिए कहा गया मोर एक्सपीरियंस टीचर गाइड करेगा, असिस्ट करेगा किसको, जो न्यू न्यू टीचर अभी आई है उसको यहाँ पर टीचिंग की हर एक एरिया के बारे में गाइड किया जाएगा, किसके थ्रू, एक्सपीरियंस टीचर्स के थ्रू, ठीक है। तो लर्नर्स आज के लिए इतना ही, यहीं पर खत्म होती है आज की लेसन अच्छे लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब बटन के पास में एक बेल आइकन है, उसको प्रेस करते हुए आपको हर एक नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।